बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा। अब हम उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को लेकर कंटिन्यू करते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास x और y इन टर्म्स ऑफ t थे। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में x और y की वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन में थीटा थी और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी है। अब देखिए तो हमारे पास क्या है जी, x और y। x की वैल्यू भी t की फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दी हुई है और y की वैल्यू भी t की फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। हम ये जो x और y की इक्वेशंस हैं इनको उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंशिएट कर लेंगे और लास्ट पे जाके हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन ओके। इसके फर्स्ट x वाली इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। x इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें तो क्या है हमारे पास, x है a into 1 minus t square over 1 plus t square। अब x in terms of t है तो जो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम x वाली इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेफ्ट पे तो बन जाएंगे dx over dt, राइट पे सारे के साथ हम वो डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख देंगे d over dt। किसका होगा जी d over dt? d over dt हमारे पास इस सारे आपके फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। अब इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये तो आपके पास एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की डिफरेंशिएशन हम प्रीवियसली सीख चुके हैं कि जब भी आपके पास फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, फ्रैक्शन में हों, तो हम फौरन कोशेंट रूल उस पे अप्लाई कर देते हैं और कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली ये जो नीचे फंक्शन होता है इसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे कोई टेक्निक हम जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं कोशेंट रूल वाले वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। a चूंकि कांस्टेंट नंबर है, इंडिपेंडेंट ऑफ t है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं होगा। तो इस a को हम स्टार्ट पे कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों पे आप वो टेक्निक अप्लाई कर दें। वो टेक्निक क्या थी, वो जो फर्स्ट फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये 1 plus t square जो फर्स्ट फंक्शन था उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। फिर नोमिनेटर में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के रूल को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर है, फर्स्ट वैसे ही लिखा और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड कौन सा है, ये जो ऊपर नोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 minus t square, दरमियान में माइनस आएगा, फिर सेकंड सेम रहने दें और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब सिंपल इनके डेरिवेटिव्स ले लें, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से वो तो 0 हो जाएगा बिकॉज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t है, कांस्टेंट है। t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर नीचे आएगी -2 और t की पावर 1 कम हो जाएगी तो t की पावर 1 बचेगी। सो माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव -2t माइनस ये सेम वैसे ही, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज़ ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ t है, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हमारे पास पावर 1 से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस -2t को इनसाइड दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। -2t 1 से तो -2t, -2t t स्क्वायर से तो -2t क्यूब। सेम नेक्स्ट भी 2t को फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें और ये माइनस भी अंदर इनसाइड आते जाएगा। तो ये -2t माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2t क्यूब। अब ये नेक्स्ट स्टेप में 2t क्यूब माइनस और प्लस वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -2t एंड -2t -4t आ जाएंगे। a हमारे पास शुरू से वो कॉमन चला आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 plus t square का स्क्वायर, ये हमारे पास dx over dt हो गया। a को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, -4 a साथ आ जाएगा 80 over 1 plus t square का स्क्वायर। अब ये dx over dt हो गया, लेकिन हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि जब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं तो dx वाला फैक्टर हमें एज इट इज नहीं चाहिए होता, वो इन्वर्टेड फॉर्म में चाहिए होता है, तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। dx over dt को उल्टा करके लिखें dt over dx, लेफ्ट साइड पे टर्म्स को उल्टा किया तो राइट साइड पे भी टर्म्स को उल्टा करके लिख देंगे। 1 plus t square का स्क्वायर ऊपर और ये -480 नीचे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जो चेन रूल में हमें एक फंक्शन चाहिए डिफरेंशियल, तो ये हमारे पास dx over dt से हमने निकाल लिया dt over dx। अब सेम पैटर्न में हम वो जो y वाली इक्वेशन है उसको कंसीडर कर लेते हैं। y हमारे पास क्या है कि 2dt over 1 plus t square। तो यहाँ पे भी y in terms of t है तो y वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, डिफरेंशिएट करें तो ये तो dy over dt बन जाएंगे,
राइट साइड पे डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे लिख देते हैं साथ डी ओवर डी। बिल्कुल सेम पैटर्न में जैसे प्रीवियसली भी हमने एक्स वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया, ये भी आपकी टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। ये नीचे फर्स्ट फंक्शन और ऊपर सेकंड फंक्शन। यहाँ पे ये 2b कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है और b भी इंडिपेंडेंट ऑफ t है, इसको आप बाहर लिख लें ब्रैकेट से, 2b एज इट इज चलेगा साथ, बाकी टर्म्स पे आप क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्या है जी क्वोशंट रूल? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड टर्म t थी तो सेकंड डेरिवेटिव, ये 2b तो हम ये बाहर लिख चुके हैं, कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर शिफ्ट कर दिया। फिर माइनस सेकंड सेम, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम, t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस t एज इट इज और 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये हो जाएगी 2t, पावर नीचे और पावर में से कम, और ये 1 प्लस t स्क्वायर स्क्वायर नीचे वैसे ही चलता है। इस 1 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस t स्क्वायर, माइनस t को इनसाइड करेंगे तो माइनस के 2t स्क्वायर, सो दिस इज 1 प्लस t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर, माइनस के ऑब्वियसली ज्यादा है तो दिस रिमेंस 1 माइनस t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, हमने dy ओवर dt भी मालूम कर लिया। अब टारगेट हमारा क्या है? टारगेट dy ओवर dx मालूम करना है, तो हम वही चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। ओके, बाय अप्लाइंग चेन रूल dy ओवर dx कैसे लिखते हैं? dy ओवर dt एंड dt ओवर dx। dy ओवर dt वाली ये वाली टर्म को हम एज इट इज उठा के इधर लिख देते हैं, 2b 1 माइनस t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। कहां से लेंगे? ये सेट फर्स्ट इक्वेशन बनाई हुई है हमने, जो dx ओवर dt आया था उसको इन्वर्ट किया था, उसका रेसिप्रोकल लिया था और वो dt ओवर dx बना था, उसको जो उल्टी करके टर्म हमने लिखी थी dt ओवर dx वो यहाँ पर। अब देखें ये एक जैसी टर्म्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पे ये 2 और 4 भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 टाइम इज 4, तो नोमिनेटर में क्या बचा जी b एंड 1 माइनस t स्क्वायर और डिनोमिनेटर में माइनस 2at, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने dy ओवर dx निकाली। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास थीटा में हो, t में हो, z में हो, किसी भी वेरिएबल में हो, आपने सिंपली इंडिविजुअली उनको उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करना है और लास्ट पे आपने चेन रूल अप्लाई करना है और dy ओवर dx आप आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वहां तक